Congratulations to all. Pushpa the Rule becomes the first Indian film to cross the 1,000 crore worldwide fastest 1,000 crore भाई साहब बॉक्स ऑफिस के ऊपर करने वाली फिल्म बन चुकी है। 6 दिन के अंदर 102 करोड़ का पोस्टर आया है, कल ही रात को बता दिया गया था। अब इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा और साथ साथ बात करेंगे डे 7 के ऊपर ये फिल्म कितना लेकर आ सकती है, नजर रहेगी हिंदी बेल्ट के ऊपर, साथ साथ इंडिया की भी हम बात कर लेंगे। आज ये क्या कर रही है और पहले ये किन किन फिल्मों का गेम ओवर कर चुकी है और कैसे डाउनफॉल हो रहा है हर चीज का और पुष्पा ने उसको कैसे राइज किया है, सब बताता हूं आपको। सुल्तान 300 करोड़ खत्म कर दिया, वॉर 2 318 करोड़, बजरंगी भाईजान 320 करोड़, टाइगर जिंदा है 339 करोड़, पीके 340 करोड़ एंड संजू 342 करोड़। आज ये फिल्म दंगल 387 करोड़ को खोल तोड़ देगी और 400 करोड़ क्लब में घुस जाएगी। उसके बाद ये फिल्म सीधा सीधा केजीएफ चैप्टर 2 को तोड़ेगी 434 करोड़ हिंदी नेट में। फिर भाई साहब इसमें कहां जाने वाली है तो वो तो आपको आगे समय में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं, देखो 2024 की शुरुआत हुई थी किससे? फाइटर से। बेहतरीन फिल्म थी पर पब्लिक ने उस फिल्म को थिएटर में नहीं देखा, अंडर परफॉर्मर रही। फिर साल के बीच में आती है कौन सी? बीएमसीएम, 350 करोड़ की फिल्म, सुपर डुपर डिजास्टर, मैदान मास्टरपीस, वो भी डिजास्टर। थोड़े टाइम के लिए कल की आई और उसने भाई सब तहलका मचा दिया, राहत की सांस थी और कल की बहुत बढ़िया कलेक्शन करके गई। हिंदी बेल्ट से 277 280 करोड़ का बिजनेस किया था और जोकर देखकर मजा आ गया था। ये साल जो रहा है ना, बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए डाउनफॉल रहा है। सूर्य की कंगुआ आती है 350 करोड़ फ्लॉप, मार्टिन आती है फ्लॉप। भाई साहब वो भी आई थी फिल्म, कौन सी थी? शंकर वाली है ना, डबल स्मार्ट शंकर, वो भी फ्लॉप। मतलब बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई, छोटी फिल्मों ने भाई साहब ठीक ठाक बिजनेस किया। पर कहते हैं ना, बॉक्स ऑफिस के ऊपर दम फूका किसने? पुष्पा 2 ने। सिंघम 2, भूल भुलैया 3, सिंघम 3, भूल भुलैया 3 आई और भाई साहब हुआ क्या? क्लैश के चक्कर में दोनों फिल्में ऐसी तैसी करवा गई। हाँ, भूल भुलैया 3 अपने बजट के कारण बढ़िया कलेक्शन करके गई, पर सिंघम 3 का जो बजट था 350 करोड़, वो अंडर परफॉर्मर रही। 250 करोड़ इंडिया नेट शायद किया नहीं किया मुझे पता नहीं, मैं ट्रैक भी नहीं करता हूं उसका, क्योंकि भाई बहुत बातें हुई हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद साल के एंड में आती है पुष्पा 2 और सारे रिकॉर्ड को लेफ्ट राइट सेंटर मिडल फॉरवर्ड भाई सब कुत्ते की तरह तोड़ती है और कोई रिकॉर्ड बचता नहीं है। कोई सोच सकता था कोई फिल्म आएगी 6 दिन के अंदर 1000 करोड़ में घसेगी, पूरा साल डाउनफॉल ला और उसके एकदम से पुष्पा ऐसे अपाया कि बॉक्स ऑफिस ने खुद भाई साहब पैरों को हाथ लगा दिया पुष्पा के। ये पुष्पा भाऊ अब बस करो, सारी तरफ से रिकॉर्ड बन रहे हैं हिंदी बेल्ट खासकर, जो देखकर मजा आता है। तो अब मैं आपको बताऊं आज क्या चल रहा है। तेलुगु में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 14%, भाई साहब आफ्टरनून 28 एंड इवनिंग 37, हिंदी के अंदर मॉर्निंग 16, 20 आफ्टरनून एंड 21 इवनिंग। ये फिल्म आज हिंदी के अंदर 30 से 32 करोड़ कमाने वाली है, 10 से 11 करोड़ आएगा तेलुगु से। टोटल जो है ये इंडिया नेट ना आज 45 करोड़ के आसपास लेकर आने वाली है। 1000 करोड़ क्लब में घुस चुकी है। अब सबसे पहले ये किसको पछाड़ेगी? पठान, जवान, कल की, इन तीनों फिल्मों को बहुत जल्दी पछाड़ देगी और एकदम से पछाड़ेगी। मतलब ये लगा लो 2-3 दिन के अंदर इन तीनों फिल्मों को हरा देगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर। इसका अगला टारगेट होगा कौन? केजीएफ चैप्टर 2, उसके बाद आरआरआर, फिर उसके बाद सीधा ये भाई साहब चेकमेट कर देगी किसको? बाहुबली 2 को, जो किंग है। दंगल तक पहुंचना मुश्किल है, आगे पैसे पब्लिक का साथ रहा तो हो सकता है वो भी हो जाए। तो ये जो डाउनफॉल को अब में इसने बदला है ना पुष्पा 2 ने, ये चारों तरफ भाई साहब मजा कर दिया। एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, भाई साहब हर कोई खुश है पुष्पा 2 के परफॉर्मेंस से। और एग्जीबिटर ने तो बोल दिया है दिसंबर पूरा हम इस फिल्म को चलाने वाले हैं और आगे अब रेट भी कम होंगे। जब रेट कम होंगे तो जो पब्लिक वेट कर रही है ना रेट कम होने का, वो जाएगी। तेलुगु में देखो रेट कम हुए, पब्लिक वहां जाने लग गई। तो वही चीजें हैं, अगर सिनेमा को रिडिफाइन करना है तो आपको मास सिनेमा लेकर आना होगा। मास सिनेमा ही है जो पब्लिक को थिएटर में खींचकर लेकर आ सकता है। पुष्पा 2 ने एक बार फिर से साबित कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।